मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का मौका दिया। यह अभिभाषण में सरकार के राज्यपाल महोदय ने पिछले 1 वर्ष की जो भूरी प्रशंसा की है उसका बहुत बड़ा महत्व है, चूँकि वर्ष 2020 एक महामारी का वर्ष रहा जिसने विश्व नहीं, देश नहीं, पूरे प्रदेश को झकझोरा। टिड्डी का प्रकोप रहा और साथ ही साथ विशेषकर 72 साल के इतिहास में महामहिम राज्यपाल ने लोकतंत्र की प्रस्तावना की पठन किया। हम भी पहली बार आए। लोकतंत्र की प्रस्तावना का पठन करने की ऐसी आवश्यकता रही, वो इसलिए रही कि लोकतंत्र को भी खतरा हो गया। कई सरकारों ने लोकतंत्र की चुनी हुई सरकारों को हटाने का भी प्रयास किया। इसके लिए महामहिम ने लोकतंत्र की प्रस्तावना का पठन भी किया। ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है प्रदेश का। इसलिए मैं तो भूरी माननीय राज्यपाल महोदय ने प्रशंसा इसलिए की कि कोरोना महामारी में प्रदेश की व्यवस्था की प्रशंसा न केवल प्रदेश की जनता ने करी, देश के प्रधानमंत्री ने भी प्रशंसा करी वर्चुअल मीटिंग के अंदर कि व्यवस्था को सीखना है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से सीखिए, राजस्थान से सीखिए, दूसरे मुख्यमंत्री को कहा गया। इसलिए भूरी प्रशंसा माननीय राज्यपाल महोदय ने करी। कम से कम इस महामारी से मौतें हुई, ठोस व्यवस्था की, भीलवाड़ा का मॉडल पूरे देश में चला, इसलिए महामहिम में प्रशंसा की। और साथ ही साथ कोई प्रदेश के अंदर भूखा नहीं सोए, उस थीम को जोड़ा गया। सारी व्यवस्था की गई, चाहे भामाशाह से हो, दूसरे से हो, इंदिरा रसोई से जोड़ा गया। पूरे देश में हमेशा सामाजिक सुरक्षा के लिए एक लोकप्रिय माने जाने वाले मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आज प्रतिवर्ष 83 लाख लोगों को प्रतिवर्ष पेंशन दी जा रही है, जो पूरे देश का एक रिकॉर्ड है। साथ ही साथ जो पहले से पिछले कार्यकाल से माननीय अशोक गहलोत जी की निःशुल्क दवा योजना जो पूरे देश में एक मॉडल बन चुकी थी, वो भी बहुत बड़ी इस महामारी में कारगर साबित हुई। माननीय सभापति महोदय, जिस इस देश में जनता स्वस्थ रही, स्वास्थ्य का जनता को स्वास्थ्य दृष्टि से जनता की सुरक्षा की जा सकी, इसलिए ये अभिभाषण का हम लोग समर्थन करते हैं। अभिभाषण को बहुत बड़ा महत्व राजस्थान की सरकार ने, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो ठोस कदम उठाए उसके लिए इसका बहुत बड़ा महत्व। 30 जनवरी को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका बीमा कवर 5 लाख का किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा उसी से लिंक होता है महामारी से, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक से एक बढ़ कर के योजनाएं इस प्रदेश में लाए, ताकि इस महामारी में भी विकास की प्रदेश के भले के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी लाए। देश के अंदर पूरे भारत सरकार का सहयोग न होने के बावजूद भी एक विकास का पहिया माननीय अशोक गहलोत जी ने चालू रखा। आज जीएसटी का जितना अपना हक का पैसा है राजस्थान का, वो भी पूरा नहीं मिल रहा है। मनरेगा में भारत सरकार का बजट आया, मनरेगा में 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया है। केवल 5 राज्य जहाँ चुनाव होने, उसके अलावा पूरी कोई भी योजना, ठोस योजना राजस्थान के लिए भारत सरकार ने नहीं, बजट में कोई घोषणा हुई है। मनरेगा जो एक जीवनदायिनी है गरीब के लिए, जो इस महामारी में जो कारगर साबित हुई है, मील का पत्थर साबित हुई है, उसके लिए भारत सरकार ने 1 पैसा भी नहीं बढ़ाना बहुत विडंबना का विषय सभापति महोदय। साथ ही साथ लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे की जा सके, 2000 डॉक्टरों की नियुक्ति देना भी बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारी लोकप्रिय सरकार ने किया है। किसानों के लिए क्योंकि महामारी के साथ साथ पूरे प्रदेश में
और विशेषकर हमारे मारवाड़ में टीडी का बहुत बड़ा प्रकोप रहा। उसके भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने सर्वे करा करके लोगों को मुआवजा देने का काम किया। लाखों रुपए का लोगों को, किसानों को, जो प्रभावित किसान थे उसको मुआवजा देने का भी सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी ने बिजली के क्षेत्र में चाहे 400 केवी के जीएसएस हो, 220 केवी के जीएसएस हो, 132 केवी के जीएसएस हो, 33 केवी के जीएसएस हो, सैकड़ों की संख्या में इस महामारी के बावजूद भी नए जीएसएस की स्थापना करने का काम किया, ताकि एक गुणात्मक किसानों को बिजली मिल सके, उपभोक्ताओं को बिजली मिल सके। और जो किसान, मुख्यमंत्री जी ने जो विलंब शुल्क पहले स्थगित कर दिया लॉकडाउन के अंदर किसानों के बिल, बाद में 31 जनवरी तक उसके विलंब शुल्क जो थे पेनल्टी सारी माफ़ कर दी, जिस लाखों लाखों रुपए का किसानों को फायदा हुआ। किसानों के लिए हमेशा हमारी सरकार हमेशा किसानों के हित में सोचती। देश के इतिहास में 72,000 करोड़ जो एक साथ किसानों के लिए ऋण माफ़ करने वाली सरकार पार्टी है, हमारी पार्टी है। आप चाहे 1, 2, 3 की संख्या गिनो, चाहे कुछ भी गिनो, आपके 50,000 से ऋण माफ़ करने का आप आज तक कोई ऊपर नहीं चढ़े हो। 72,000 करोड़ का एक साथ हमने कर्जा माफ़ किया। 2 लाख तक का तमाम कर्जा सहकारी समितियों का माफ़ किया। माननीय सभापति महोदय, वो रिकॉर्ड आप जब तोड़ोगे तब आप बताना, अंगुली ऊंचे करना। जिसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने भूरी भूरी प्रशंसा इसलिए की है क्योंकि किसानों के लिए अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर 1.5 लाख तक का कर्जा बिना ब्याज देने की घोषणा, पूरे देश के अंदर पहला राजस्थान राज्य है जब 1.5 लाख कर्जा देने का, बिना ब्याज कर्जा देने की घोषणा राजस्थान से शुरू हुई थी। इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि हम किसानों के भले के लिए हमेशा किसानों के हित में सोचते हैं। इसलिए जो लोड बढ़ाने की प्रक्रिया थी, पहले 25,000 रुपये प्रति हॉर्स पावर लगते थे लोड बढ़ाने के लिए, वो भी मुख्यमंत्री जी ने फ्री कर दिया है। और 31 जनवरी 2012 तक के कृषि कनेक्शन देने की अवधि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाई है। इसलिए हम किसानों के हित के लिए जो सभी पूर्व वक्ता कह रहे थे, क्योंकि आज किसान, आज पूरे देश का अन्नदाता, जो अन्नदाता कहलाता देश का, भारत किसानों के ऊपर निर्भर देश है। आज किसान, जब किसानों ने अपनी पीड़ा बताने के लिए जो रात को सिंचाई करके, जो जिसके पैर फट जाते हैं, हाथ पाँव फट जाते हैं, बाद सिंचाई करके, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने उनकी चिंता की है और दिन को में सिंचाई देने के लिए भी उन्होंने कार्यक्रम हाथ में ले लिया है। आने वाले समय में 2023 तक तमाम किसानों को दिन की सिंचाई करने की व्यवस्था राजस्थान में की जा रही है। हाथ पाँव फटे हुए आज सब बड़ा, इसमें बहुत बड़ा विडंबना है कि आज देश के किसान पूरे हड़ताल पर है, किसान धरने पर है, किसान बॉर्डर पर है, बावजूद भी गुणीय सिद्धि होने के बावजूद भी भारत सरकार के कान पे जों तक नहीं रेंग रही है। सभापति महोदय, किसान, पहली बार किसान ने जब हुंकार भरी है, जब किसानों ने देश के लिए सत्ता दी है, अन्न दिया है, बावजूद किसानों ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कील ठोकने का काम किया है कि आप दिल्ली के अंदर नहीं आ सकते। वो कील डालने का काम किया है। आने वाले समय में वो कील इन लोगों की चुभेगी, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके, क्योंकि मैं एक साधारण किसान के परिवार से आता हूँ, हमारे दर्द होता है, चाहे पार्टी कोई भी हो। बलवान पूनिया जी परसों कह रहे थे, आधा घंटा तक इनका गला सूख गया, ये किसान की पीड़ा है। इसलिए कोई पार्टी कोई भी हो, किसान अन्नदाता है। किसान को अगर आप कील चुभोगे, आप दिल्ली तक उसकी बात, अपनी बात रखने के लिए, उस हक और हकूर की बात रखने के लिए नहीं जाना दोगे, निश्चित रूप से कील आपके, निश्चित रूप से आप चुभेगी। कानून व्यवस्था की बार बार बात की जा रही थी। कानून व्यवस्था पहले एक भय का वातावरण बना हुआ था पूरे प्रदेश के अंदर। हर आदमी जिसकी FIR कोई लॉज नहीं होती थी थाने के अंदर, उस आदमी के, प्रत्येक व्यक्ति के, मेरे कोई सुनने वाला नहीं है, मेरा थानेदार कोई अर्जी भी नहीं ले रहा है, मेरी रिपोर्ट भी थानेदार नहीं ले रहा है। एक भयपूर्ण वातावरण प्रदेश के अंदर बढ़ गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सबको निर्देश व्यवस्था कर दी कि किसी भी FIR को आप मना नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति का आप FIR लॉज करोगे, चाहे परिणाम आपका पक्ष में आए चाहे ना पक्ष में आए। इसलिए FIR करने की व्यवस्था करी गई है। भ्रष्टाचार मुक्त का मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त का मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है। वो इसलिए दिया है, इन सबको मालूम है, मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है। जीरो टॉलरेंस
जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में, जीरो टॉलरेंस अशोक गहलोत जी है। इनकी भावना में को मालूम है कि अशोक गहलोत चाहे IAS हो चाहे IPS हो, जो बदमाशी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, वो जेल जाएगा। अशोक गहलोत जी की भावना है, सोच है, ये सब लोग ये मानते हैं। इसलिए आज चाहे कोई भी हो, साफ दिल है, जीरो टॉलरेंस का माननीय मुख्य अशोक गहलोत बेदा का नेता। पूरे हिंदुस्तान में आपकी पार्टी में कोई भी नेता अशोक गहलोत के बराबर आपको नहीं मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, क्या बात कर अशोक गहलोत जी के ऐसा शहर दिल्ली इंसान इस देश के अंदर नहीं मिल सकता। गरीबों के आंसू पोंछने वाला, गरीब को भगवान मानने वाला, गरीब को गणेश मानने वाला ऐसा नेता हिंदुस्तान की राजनीति में आपको नहीं मिलेगा। क्या भ्रष्टाचार की व्यवस्था, भ्रष्टाचार की विंग को मजबूत करने वाले अशोक गहलोत जी है। पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार की विंग को अगर मजबूत किया राजस्थान में, वो अशोक गहलोत ने किया है। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, 138 ब्लॉकों में अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात हो, 38 नवीन कॉलेज खोलने की बात हो, कोरोना होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में अब बहुत काम किया है। 2000 डॉक्टर लगाने की बात हो, और विशेषकर 265 तहसीलों को ऑनलाइन करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने काम किया है। ऑनलाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मिनट सभापति महोदय, इसलिए 29 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उस पदों पर सरकारी नौकरी दी है। और विशेषकर हमारे मारवाड़ में टाडा माडा के जनजाति क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर हुआ करता था। माननीय सभापति महोदय, टाडा माडा का कार्य क्षेत्रीय कमिश्नर का कार्यालय हमारे जोधपुर में किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। वो भी हम मुख्यमंत्री जी को और हमारी लोकप्रिय सरकार को बधाई देना चाहेंगे, ताकि बिखरी हुई जनजाति जो हमारे मारवाड़ में, उस लोगों को लाभ मिलेगा, उस लोगों को सुविधाएं मिलेगी टाडा माडा के अंदर। इसलिए भी मैं मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी लोकप्रिय नेता का सम्मान करना चाहूँगा। आप सब ने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कालूराम।